सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। साथियों, चाहे आप राजस्थान के या भारत के किसी भी ज़िले में या किसी भी राज्य के निवासी हों, आज का ये वीडियो आप सभी पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन के कुछ बदले हुए नियम जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही आपकी जो पेंशन है वो भी बढ़ा दी गई है, और किन किन लोगों की बढ़ी है पेंशन और कौन कौन सी वजह है पेंशन बंद करने की, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, हम बात करने वाले हैं वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन योजना के नए नियमों के बारे में। हम जानेंगे वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन योजना की पात्रता और उनकी शर्तों के बारे में, और साथ ही बढ़ी हुई जो पेंशन है वो कितनी राशि आपको आगे दी जाएगी, और पेंशन बंद होने के 10 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से आपकी पेंशन बंद हुई है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही पेंशन बंद होने पर आपको क्या करना होगा जिससे कि आपकी जो पेंशन है वो दोबारा शुरू हो सके, और सितंबर के महीने की आपकी जो पेंशन है उससे वो फिर शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही सितंबर महीने की पेंशन और बकाया जो आपकी बिजली पेंशन है वो कब आपको मिलेगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चाहे आप किसी भी राज्य में निवास करते हो, ये वीडियो पेंशनधारियों के साथ जरूर शेयर करें, उन तक जरूर ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि आगामी पेंशन लेने में उनको सुविधा हो सके और सारी पेंशन वो उठा सके बिल्कुल आसानी से। इसके साथ ही सरकार ने पेंशन प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं। कौन लोग अब पेंशन ले पाएंगे और किन की पेंशन बंद हो जाएगी, ये संपूर्ण जानकारी हम आगे आपको इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता के बारे में कि कौन कौन से नई पात्रता के अंतर्गत आते हैं। देखिए, आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए वो वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकता है, और वह गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवार से हो या फिर उसकी आय सरकार के द्वारा तय सीमा से कम हो तो इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके अलावा किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ वह नहीं ले रहा हो, और साथ ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो और वह भारत का निवासी होना आवश्यक है, तभी वो वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र माना जाएगा। इसके साथ ही देखिए, विधवा पेंशन योजना की नई पात्रताएं कौन कौन सी है। आवेदिका जो है वो विधवा होनी अनिवार्य है, और उसकी जो आयु है वो सामान्यतः 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी जरूरी है। इसके अलावा उसकी जो आय है वो निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। जितनी सीमा सरकार ने निर्धारित की है उस सीमा के अंदर अंदर वह उसकी आय होनी चाहिए, और कोई अन्य सरकारी पेंशन या आर्थिक सहायता उसने नहीं ली हो तो ही वो विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र मानी जाएगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर विकलांग पेंशन की पात्रता के बारे में। देखिए, आवेदक यदि 40% या फिर उससे अधिक विकलांग है तो ही इस योजना का लाभ ले सकता है। उसकी विकलांगता है वो 40% से 40% तक होनी चाहिए, और इसके लिए मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र उसके पास में आवश्यक रूप से होना जरूरी है विकलांगता का। साथ ही आयु सीमा सामान्यतः 18 से 60 वर्ष के बीच में उसकी होनी चाहिए, और पारिवारिक जो आय है सरकार के द्वारा तय की गई सीमा है उस सीमा से कम होनी चाहिए, तभी इस योजना के लिए वो पात्र माना जाएगा। इसके साथ ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का वह लाभ नहीं ले रहा हो, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप सरकारी योजना का किसी अन्य का लाभ ले रहे हैं पेंशन के लिए तो वो जो है इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, और स्थायी रूप से वह राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। अब बात करेंगे वृद्ध, दिव्यांग, विधवा पेंशन धारकों के लिए बदले हुए 5 नियमों के बारे में। साथियों, ये नियम आपको जानने बहुत ही अनिवार्य हैं। यदि आप वृद्धावस्था, दिव्यांग, विकलांग या किसी भी प्रकार की पेंशन लेते हैं तो यानी कि आपकी पेंशन न रुके, उसको आगामी पेंशन जारी रहे, उसके लिए आपको ये नियम जानने बहुत ही जरूरी है। और ये जो वीडियो है वो अपने जो भी पेंशन लेने वाले भाई बंधु हैं उनके पास में शेयर जरूर करें, ताकि वो भी पेंशन समय पर ले सकें और किसी प्रकार की रुकावट उनको नहीं रहे। देखिए, 5 नियमों में सबसे पहला जो नियम है वो है अब केवल पात्र पेंशन धारकों को ही मिलेगा इस योजना का लाभ। देखिए, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब केवल वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जो पेंशनधारी है उन पेंशन धारकों को ही बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब जो अपात्र हैं उनको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा नियम यहाँ पर है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। देखिए, जो भी पात्र लाभार्थी हैं
उन लाभार्थियों को अब 3,000 से 5,000 रुपये प्रति माह सीधा उनके बैंक खाते में पेंशन मिलेगी। तीसरा नियम बदला उन्होंने कि अपात्र लोगों की पेंशन बंद, यानी कि जिन लोगों की पात्रता शर्तें पूरी नहीं होती है उनकी पेंशन अब बंद कर दी जाएगी। उनको आगामी जो पेंशन है अगले महीने की वो नहीं दी जाएगी। अगला नियम है नियम नंबर 4। देखिए, पेंशन लेने के लिए 2 जरूरी काम उन्होंने अनिवार्य रूप से बताए हैं। वो नियम कौन कौन से हैं, वो काम कौन कौन से हैं? देखिए, पेंशन चालू रखने के लिए हर पेंशन धारक को अपना आधार और बैंक खाते की लिंकिंग, मोबाइल ओटीपी या बायोमेट्रिक से सत्यापन अनिवार्य रूप से उनको कराना होगा, तभी तभी उनकी जो पेंशन है वो चालू रह पाएगी, वरना बंद हो जाएगी। अगला नियम है पारदर्शी भुगतान। देखिए, पारदर्शी भुगतान, पेंशन अब सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ही दी जाएगी। उनको किसी प्रकार की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पेंशन बंद होने के 10 प्रमुख कारण, वो 10 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से आपकी पेंशन बंद हुई है या पेंशन रुकी हुई है पिछले कुछ महीनों के, तो उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, पहला नियम है, पहला कारण है लाभार्थी की यदि मृत्यु सूचना दर्ज हो गई हो तो भी उसकी पेंशन रुक सकती है। यानी कि जो लाभार्थी है वो पेंशन ले रहा है, उसे किसी भी कारण से कोई गलत सूचना मिल गई है सरकार को और उसकी पेंशन, उसकी जो मृत्यु है वो दर्ज हो गई है, तो उसकी पेंशन रोक दी गई है। इसके अलावा आधार कार्ड या बैंक खाते में गलत जानकारी दर्ज होने पर भी पेंशन आपकी रोक ली जाएगी। लाभार्थी की आय निर्धारित सीमा से अधिक है या किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा हो, या फिर पेंशन धारक का राज्य से बाहर स्थायी रूप से चले जाना, तो भी पेंशन बंद हो सकती है। आधार या बैंक का वेरिफिकेशन उसका नहीं करवाया है पेंशन का, तो भी पेंशन आपकी रोक ली जाएगी। फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी आपने दी है तो पेंशन बंद हो सकती है। बैंक खाता बंद हो जाना या निष्क्रिय हो जाना, आपने कई दिनों से बैंक खाते का यूज नहीं किया है तो वो बैंक खाता आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, तो इससे आपकी पेंशन की जो राशि है वो खाते में ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल नंबर अपडेट न करना, जिससे कि ओटीपी वेरिफिकेशन न हो सके। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपने आधार में या बैंक में कहीं पर भी अपडेट नहीं किए हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी जो वेरिफिकेशन है वो रुक सकता है। इसके अलावा जांच में पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होना, जो पात्रता आपकी कैटेगरी के अनुसार बताई गई है ऊपर, यदि आप उस कैटेगरी में नहीं आती हैं जांच के अंतर्गत, जब जांच की जाती है तो जांच में आपको वहीं पर बाहर निकाल दिया जाता है और आपकी जो पेंशन है वो विभाग की ओर से रोक ली जाती है। अब बात करेंगे, यदि मान लो आपकी पेंशन रुक गई है, तो पेंशन बंद हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको वापस अपनी पेंशनें चालू करवानी होगी। देखिए, अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है तो आपको घबराना नहीं है, इसे दोबारा आप शुरू कर सकते हैं। और दोबारा शुरू करने के लिए आपको नज़दीकी सोशल वेलफेयर विभाग या फिर ब्लॉक कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा। आधार और बैंक खाते की लिंकिंग आपको बिल्कुल सही करनी होगी, और जो जरूरी दस्तावेज हैं, जो भी कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका आपको एक बार फिर से सत्यापन कराना होगा और आपकी जो पेंशन है वो जारी हो जाएगी, वापस विभाग की ओर से आपको दे दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके दस्तावेज में या जानकारी गलत दे रखी है, गलत दर्ज है, तो आपको पहले उनको अपडेट करवाना है, फिर बाद में पेंशन का आवेदन करना है। इन प्रक्रियाओं के बाद आपकी जो पेंशन है वो एकदम रूप से शुरू कर दी जाएगी और आपकी जो आगामी सारी पेंशन है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब यहाँ अपन बात करेंगे कि आपकी जो पिछली बकाया पेंशन है और जो सितंबर माह की जो पेंशन है वो आपको कब मिलेगी, कब किस तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। देखिए, काफ़ी संख्या में आपकी जो पेंशनधारी हैं वो इसी चिंता में है कि आगामी पेंशन उनकी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि कई लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है। देखिए, सितंबर महीने की आपकी जो बकाया पेंशन है वो विभाग की ओर से कब जारी की जाएगी, उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, सितंबर महीने की जो पेंशन है और जो पिछली जो जितनी भी आपकी बकाया पेंशन है वो पेंशन राशि सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के अनुसार 2 या 3 दिनों में लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि जो भी जानकारी अब तक मिल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या अन्य माध्यम से, तो वहाँ पर यही जानकारी दी गई है कि 2 या 3 दिन में आपकी जो पेंशन है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बारे में और भी जो भी अपडेट होगी हम आपको एक अलग वीडियो बना करके आपको बता देंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारियाँ लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारियाँ मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।